नमस्कार दोस्तों। कई दोस्तों ने कहा मित्रों कि सर ऐसा कोई वीडियो बताइए जिसमें पूंजी ना लगे और इस बिजनेस में हम फेल ना हो। पूंजी भी ना लगे, हम बिजनेस में फेल ना हो और वह बिजनेस बताइए जो सबसे ज्यादा चलता हो। तो दोस्तों आज आप लोगों के सामने एक ऐसा ही बिजनेस देने वाले हैं। इसमें आपको एक पैसा नहीं लगाना, एक भी पैसा नहीं लगाना है। समय समय आप फुल दीजिए, पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, यानी शाम को 2-3 घंटे का समय दे सकते हैं। सुबह आप मॉर्निंग वॉक के समय 2-3 घंटे का समय दे सकते हैं, यानी मॉर्निंग वॉक आप निकल जाइए 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, तो 2-3 घंटा आप ये समय दे दीजिए। शाम को 5 से 6 बजे का समय दे दीजिए। ये 2 समय आप दे दीजिए। इसी 2 समय में आप एक दिन में 2 से 3 हजार रुपए गारंटी के साथ कमा सकते हैं बिना पूंजी लगाए। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, ये तो बकवास है, कितना लोग चले गए होंगे। जो चले गए वो खो दिए। कभी भी किसी भी जानकारी को आधी अधूरी नहीं लेना चाहिए। अगर आपको वास्तव में सफल बनना है तो आप जब भी जिसके भी विचार को सुनिए, उसके विचारों को पूरा सुनिए और सुनने के बाद उसमें अपने भी विचार लगाइए, तभी आप दोस्तों सफल हो सकते हैं। मैं तो कहता हूं दोस्तों, जब मैं सफल हो सकता हूं, मेरा डिस्ट्रिक्ट से 60 किलोमीटर दूर पिछड़ा हुआ गांव और उस गांव में एक भी सरकारी सर्विस नहीं, एक भी कोई उद्योगपति नहीं, और उस गांव से निकलकर जब मैं अपने बिजनेस को खड़ा कर सकता हूं, अपनी कंपनी की लॉन्चिंग कर सकता हूं, तो आप लोग मित्रों आज के इस मॉडर्न युग में क्यों नहीं कर सकते हैं। तब तो मोबाइल भी नहीं था, मेरे समय में स्मार्टफोन नहीं था। 1998 में स्मार्टफोन भी नहीं था। कीपैड आया 2002 में, वो भी मेरे पास नहीं था, पैसे नहीं थे। तो दोस्तों जब मैं कर सकता हूं तो आज के समय में आपके पास स्मार्टफोन है तो आप क्यों नहीं कर सकते। सिर्फ आपके अंदर जुनून नहीं है, आपकी आंखों में जुनून नहीं है, आपकी आंखों में सपने नहीं है। जिस दिन आपके आंखों में, आपके अंदर जुनून आ जाएगा, नहीं हमें ये करना है, हमें ये हासिल करना है, तो उसी दिन आप एक छोटे से बिजनेस को आसमान पे लेके जा सकते हो। आज जो भी बड़े बड़े उद्योगपति हुए हैं सब इस जमीन से सीखे हुए हैं, और जो जमीनी सीख से ऊपर जाता है वही आगे जाता है, क्योंकि वो सीख लेता है कि हमें कैसे छोटा हुए फिर इतना बड़ा पौधा हुआ और कैसे इतना बड़ा हुआ, सारी उसको नॉलेज होते हुए गई। अगर एकाएक हम आपको, चलिए आप कहते होंगे बकवास लगेगा, मैंने आपको एक फैक्ट्री डाल के दे दिया। किसकी फैक्ट्री डाल के दे दिया? मसाला उद्योग की। तो चलिए मसाला उद्योग को आपने, हमने फैक्ट्री दे दिया और आप उसे चलाइए। मैं आपसे ये कहूंगा ले जाइए, बेचिए, जो प्रॉफिट होगा हमें चाहिए। तो आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको मार्केटिंग करने का अनुभव ही नहीं है। कैसे सेल्फ टीम तैयार करना है, कैसे मार्केट में बेचना है, इसकी एमआरपी क्या रखना है, एमआरपी के बाद इसका ट्रेड रेट क्या रखना है, इसका होलसेल क्या रेट रखना है। अब हम सेल्फ टीम कैसे तैयार करें, सेल्फ मैन रखना है, मैनेजर रखना है, एमआर रखना है, और इस मैनेजर के ऊपर जेडएसएम होगा, कैसे हैंडल करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। और फिर हम ले जाके, पता लगा आपको माल मिल गया, आप उठा के डिस्ट्रीब्यूटर के या किसी दुकानदार पे झोंक देते, फिर उनको देखना पड़ता, बहुत ही होता है। तो इसीलिए जमीनी जानकारी है। तो दोस्तों अगर आप वास्तव में पैसा नहीं है, आपकी आंखों में सपने हैं, आप अपने सपने को पूरा करते हैं, तो दोस्तों मेरे जैसे, हमने बताया था कि मेरे पास 5 टाइप के बिजनेस हैं और पांचों टाइप के बिजनेस छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक भी होते हैं। छोटे से लेकर बड़े स्तर तक इस बिजनेस को मैं करता हूं। और दोस्तों मैं फार्मा डिवीजन हैंडल करता हूं, सारी मार्केटिंग हर एक कंपनी, मेरे घर पे किराना का है, जनरल स्टोर, किराना जनरल स्टोर, और एक कपड़े का है, जूता चप्पल का, स्टेशनरी की 5 टाइप के बिजनेस को मैं हैंडल करता हूं, करवाता हूं। इसलिए मैं इसी 5 टाइप के बिजनेस को देता हूं। तो दोस्तों आज हम आपको देंगे एक ऐसा बिजनेस आइडिया, आपके अंदर जुनून है तो आप सफल हो सकते हैं, 100% सफल हो सकते हैं। और आज के समय में सबके पास स्मार्टफोन है। और इस बिजनेस आइडिया मैं आज आपके पास कब ला रहा हूं? जब मैं इस बिजनेस को, मेरे अंडर में 25 बच्चे कर रहे हैं, और 25 बच्चे आज 7-8 महीने से कर रहे हैं, और 7-8 महीने बाद ये बिजनेस मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। 7-8 महीने, और उसमें से कोई एक दिन में 1,000 कमा रहा है, कोई एक दिन में 2,000 कमा रहा है, कोई एक दिन में 3 से 4,000 कमा रहा है, कोई एक दिन में 5,000 तक, यानी 5,000 तक प्रॉफिट तक कमाने वाले बच्चे हैं। जो जैसे मेहनत करेगा, जो जैसे समय देगा। अब आपको जो आज हम बिजनेस आइडिया बताने वाले हैं वो किराने का बिजनेस है।
किराना स्टोर का आपको बिजनेस कैसे करना है और ये बिना पूंजी लगाए कैसे करना है। जैसे हमने बताया कि मेरे घर पे किराना का थोक भी है, होलसेल भी है, तो मेरे दुकान से दोस्तों 25 बंदे जुड़े हुए हैं और कैसे करते हैं वही आइडिया आज हम आपको देने वाले हैं और आप A to Z कर सकते हैं। A to Z एक एक पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करना है, पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो है स्मार्टफोन की, वो आपके पास है। आज ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है। अब एजुकेशन की बात करें, कोई जरूरत नहीं, आप कितना पढ़े लिखे कोई बात नहीं है। आप मेल है फीमेल है ये भी कोई वैल्यू नहीं रखता है। आप कितने एज में है ये भी कोई वैल्यू नहीं रखता है, कोई भी वैल्यू ना तो एजुकेशन और ना तो आपकी एज और ना तो मेल फीमेल, आप किसी भी उम्र में है और ये भी वैल्यू नहीं रखता आप कहाँ से हैं, गांव में बिलोंग करते हैं, सिटी में रहते हैं, जहां पे रहते हैं वहीं पे बिजनेस कर सकते हैं। आइडियाज जो मैं देने वाला, तो आप चलिए, आपके पास स्मार्टफोन है, जी हाँ। आप व्हाट्सएप चलाते हैं, जी हाँ। आप फेसबुक चलाते हैं, जी हाँ। आप कहेंगे सब कुछ आज के लिए छोटा बच्चा भी चलाता है। तो आपको अपने स्मार्टफोन पे बिजनेस वाला व्हाट्सएप डाउनलोड करिए। बिजनेस वाला व्हाट्सएप डाउनलोड करने के बाद उसी पे आपको काम करना है, आपको कुछ नहीं पूंजी लगाना। आप करना क्या है, जैसे मेरी होलसेल की दुकान है, इसी तरह से आपके मार्केट में भी होलसेल की दुकान होगी। उन दुकान पे जाना है, उनसे मिलना कि भाई साहब मैं आपकी दुकान से जुड़ना चाहता हूँ, आपका भी सेल इसमें बढ़ेगा और मैं भी एक रोजगार आदमी हो जाऊंगा, मैं भी कुछ अपने लिए खाऊंगा कमाऊंगा। ये आप उनसे बात करना है, इस ढंग से उनसे बात करना है। बात करने के बाद उन्हीं दुकान से आपको जुड़ना है। आप उनसे पूछिए होलसेल रेट आपका क्या है, या आप जो उनके यहाँ बेचते हैं, तो आप देखेंगे होलसेल रेट और रिटेल में अंतर है। जैसे एक का एग्जांपल हम दे देता हूँ, मान लीजिए आप ले लीजिए तेल का, ले लीजिए जो तेल का ले लीजिए, मान लीजिए सरसों का तेल है। क्या दोस्तों तेल है, सरसों का तेल है। अब इस सरसों का तेल जो मार्केट में बिक रहा है कोई भी रेट है, मैं फार्मूला दे रहा हूं इस पे ना जाइए। मान लीजिए अगर ये 160 रुपए में बिक रहा है, अगर 160 में बिक रहा है तो इसका होलसेल रेट होगा 110 रुपए, और ये जो फुटकर रेट बिकेगा 160 में बिकेगा, आपने देख लिया। अब जब ये होलसेल रेट 110 रुपए है, तो जो इस दुकानदार को मिला होगा ये 100 में मिला होगा। कितने में, 100 में। तो होलसेल में 110 में दे रहा है, फुटकर में 160 बिक रहा है, यानी 10 रुपए का डिफरेंट है। अब आपको ऐसे एग्जाम्पल लेना है, तो आपको रेट यहाँ पता चला गया, होलसेल 110 में मिल रहा है, होलसेल मार्केट में 150 रुपए में बिक रहा है, सब लोग 150 रुपए में खरीद रहे हैं। अब इसी तरह से जैसे कोई बिस्किट आप ले लीजिए या चाय ले लीजिए, कोई चाय 100 ग्राम की है, उसकी एमआरपी कितना है, एमआरपी उसकी 32 रुपए है, और मार्केट में कितने में आप खरीदने जाओगे, ये भी कोई दुकानदार होगा जो कम में बेचता होगा 30 में दे देगा, नहीं तो आपको 32 में ही मिलेगा। तो इस पे कितने परसेंट की मार्जिन होती है, इस पे 20% की मार्जिन होती है। मतलब कोई भी किराने का सामान हो गया या किसी भी सामान हो गया, अलग अलग रेट होता है। किराने में जो सामान हो गया, जो ट्रेड रेट होता है, एक दोस्तों होता है ट्रेड रेट, ट्रेड रेट यानी जो दुकान को मिलता है ट्रेड रेट, ये ट्रेड रेट दोस्तों 15 से 20%, यानी कि रिटेलर को 15 से 20% मिलता ही मिलता है। होलसेल की बात नहीं कर रहा हूं, रिटेलर को, ये इस सरकार की गाइडेंस है। कोई भी सामान, तो उसके यहाँ कोई भी सामान वो बेच रहा है फुटकर में, तो 15 से 20% मार्जिन पे बेच रहा है। तो आपको उसी दुकान से बात करना है कि मैं आपके यहाँ से माल उठाऊंगा, माल ले जाके ग्राहक को दूंगा और बेचने के बाद आपका पैसा आ गया आपके घर, यानी कि आपके यहाँ से मैं माल उठाऊंगा, माल बेचूंगा, आपको ला के दूंगा। आपके यहाँ होलसेल का क्या रेट है। बात करने का दो तरीका होता है, एक इस तरीके से बात करिए, दूसरा क्या तरीका है, भैया मैं दुकान खोल रहा हूँ, खोलिए भले नहीं, एक अपने दुकान का नाम का उसी व्हाट्सएप पे बना लीजिए, कुछ नाम आप अपने दुकान का रख लीजिए, आर्यन किराना स्टोर, विजय किराना स्टोर, कुछ नाम से वो व्हाट्सएप पे आप बना लीजिए, या ऑनलाइन किराना स्टोर, कुछ भी आप अपने नाम से उस व्हाट्सएप को आप ग्रुप पे क्रिएट कर लीजिए। अब जाइए उनसे बात कर लीजिए। दो तरह, एक तरफ उनसे बात किया, दूसरी तरफ से और वहीं थोक वाले होंगे, उनसे बात करिए, भैया थोक का क्या रेट है, हमारी फला जगह दुकान है, आपके यहाँ हम थोक में माल लेना चाहते हैं, तो मोटे मोटे तौर पे आप उनसे 2-3 रेट ले लीजिए। आपके यहाँ जिस ब्रांड का सबसे ज्यादा सोयाबीन का तेल बिकता हो उसका रेट ले लीजिए, आपके यहाँ जो सबसे ज्यादा सरसों का तेल बिकता हो उसका ले लीजिए, आपके यहाँ जो मसाला सबसे ज्यादा बिकता हो, हल्दी, मिर्चा, धनिया, गरम मसाला, 1 रुपया वाला पैकेट, 5 रुपया वाला पैकेट, 10 रुपया वाला पैकेट, जो भी बिकता हो उसका रेट ले लीजिए। चीनी का रेट ले लीजिए, गुड़ का रेट ले लीजिए, ये दाल जो आपके एरिया में दाल बिकती है उसका दाल का रेट ले लीजिए।
और चाय का रेट ले लीजिए, मोटे तौर पे जो सबसे ज्यादा बिकता है इसका आप रेट ले लीजिए, हमें चाहिए क्या रेट आपके यहाँ देंगे, और उनसे कह देना भाई, और ऐसे समय में जाना जब वो खाली हो, देखिए भाई मैं दुकान करने जा रहा हूँ, नया हूँ, इसलिए हम रेट और एक दुकान से लिए हैं, दो दुकान से लिए हैं, तो जिसके यहाँ से सस्ता पड़ेगा हम उसी के यहाँ से माल लेंगे। तो जब आप यहाँ से रेट ले लिया और वहाँ पे उनके ढंग से बात किया, दोनों रेट में कंपैरिजन कर लीजिए। अब जिसके यहाँ से रेट आपको बढ़िया मिलता है उन्हीं के यहाँ से आप जुड़ जाना है, उसका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। मेरे यहाँ पे 25 बच्चे काम कर रहे हैं तो मेरा भी फायदा है, मैं उनसे 5% पे काम करता हूँ, जो माल मुझको 20% मिला है 15% मैं उसको दे देता हूँ, 5% मेरा बैठे बैठा है मिल गया, मेरा क्या लग रहा है भाई। दुकान इस एरिया में बहुत सारी है, तो हमारे कोई जरूरी है सारे ग्राहक हमारे यहाँ ही आएंगे, और जगह जाएंगे, तो जो बच्चे हैं हो सकता है कि एक्स्ट्रा मेरे पास चल रहा है, तो यही ही करते हैं। तो 25 बच्चे, कम से कम एक बच्चा 25,000, 30,000, 40,000 का रोज डेली सेल करता है, तो 15 चौका 60, अगर 10% पे काम कर रहा है 25,000, 30,000 कैसे होगा अभी वो भी बताते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे बात कर लिया, अब बात करने के बाद आपको रेट हो गया, अब आप वो रेट लिख लीजिए, एक कागज पे रेट लिख लीजिए, और फुटकर रेट तो आप जान ही गए हैं, फुटकर रेट क्या मिलता है, अब आपको रेट भी पता हो गया। अब ऐसे नहीं पता है तो ऐसे भी सामान आप घर पे खरीद के लाते हैं तो आपको रेट पता है क्या रेट मिलता है। अब आपको जो व्हाट्सएप नंबर पे बनाए हैं वो अकाउंट जो आपने खोला है, अब आपको जाना है सबके घर घर जाना है, उनसे मिलना है, एक शिष्टाचार से मिलना है, भैया ये हमारी ऑनलाइन शॉप है, ऐसे कहना ऑनलाइन की शॉप है, आप घर पे रहिए, रेट वही मिलेगा जो आप मार्केट में जाके रेट खरीद के लाते हैं, वही रेट पे हम आपको घर दे जाएंगे। तो वही आपके सामने क्वेश्चन करेगा, वही रेट आप देंगे, तो आपसे पूछ सकता है चीनी में ये रेट लाता हूं आप कितने में दे, जो मामूली से आदमी के शब्द निकलेगा, पहला शब्द चीनी का निकलेगा, दूसरा शब्द तेल का निकाल लेगा, रिफाइन का तेल या सरसों का तेल आपसे पूछ लेगा, बाकी इसके बिस्किट कोई कुछ पूछता नहीं, नमकीन भी कोई नहीं पूछता, मोटे तौर पे आपसे पूछेगा। तो आप चीनी का जो मार्केट में रेट है वो रेट आप बता दीजिए, तो रेट 1 से रुपए कम बताइए, चीनी पे आप मार्जिन मत लीजिएगा, चीनी ऐसी चीज है उसको रेट टू रेट आप दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन आपके यहाँ वहीं से बढ़िया सेल मिल जाएगा। तो दोस्तों चीनी का रेट बता दीजिए, तेल का रेट पूछा तो तेल का रेट जितने में आपको मिल रहा है उस पर 5% ऐड करके, बस पीस के पीछे मत जाइए कि लोग क्या बेच रहे हैं उसका मतलब नहीं है, आपको परसेंटेज पे काम करना है, तो आपको रेट बता दीजिए बस, तो तैयार हो गया भैया। तो वो ये भी पूछेगा भैया जब 1000-2000 रहेगा तभी आप लेके आओगे, नहीं मैं एक सामान भी आपको दे जाऊंगा, 2 सामान भी आपको दे जाऊंगा, कोई जरूरी नहीं जो आज एक सामान ले रहा कल का वो 1000 का सामान लेगा, परसों उसके घर कोई पार्टी हो गई, शादी हो गया, 2000 का 20,000 का सामान आपसे लेगा, ये आपको ये देना है। तो ठीक है भाई, आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगा सारा सामान आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें एक क्राइटेरिया आप निर्धारित करेंगे कि जो हमारा सामान आपके गांव में आएगा, पहली मीटिंग हम ऑर्डर लेते हैं, दूसरी मीटिंग हम उस गांव का सामान ले जाते हैं या उस एरिया का सामान ले जाते हैं। तो जो भी आपका ऑर्डर होगा आप हमें ऑर्डर सुबह के 12 बजे के पहले आप हमें बता देंगे। तो जो भी ऑर्डर आपको कलेक्ट हो रहा है उस एरिया से, उस गांव से, मान लीजिए 500 घर का गांव है, 200 घर का गांव है, तो 200 घर के गांव से सबका नंबर आपको लेना है, सबके घर घर जाके ऐसे व्हाट्सएप नंबर उनको दे दीजिए, उनके घर का एक व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए और अपने ग्रुप में ऐड करते जाइए। अब उसको सबसे रोज सुबह होते ही 10-11 बजे, भैया हमारा लड़का आपके एरिया में जा रहा है, आपके गांव में जा रहा है, क्या आपका कुछ रिक्वायरमेंट है, उस सामान हम आपको भिजवा दे, सबका ऑर्डर उसी व्हाट्सएप पे आ जाएगा। अब आपका तो एक गांव में मान लीजिए 200 घर का गांव है, तो 200 घर के गांव में तो 50 ऑर्डर तो आपको डेली मिलने ही मिलने, 50 ऑर्डर डेली मिलने हैं। तो 50 ऑर्डर में जा रहे हैं तो किसी का 100 रुपए का है, किसी का 200 रुपए का है, किसी का 1000 रुपए का है, किसी का 10 रुपए का है। तो जाएंगे आएंगे तो एक वो हो जाएगा कि आदमी ये सोचेगा भैया, और किचन की ऐसी चीजें होती हैं, एक किचन की ऐसी चीजें होती है कुछ ना कुछ हमेशा खत्म ही हुआ रहता है, नहीं तो कुछ खत्म है पेस्ट खत्म है, नहीं कुछ खत्म है नमक खत्म है। अब नमक भी दोस्तों 25% डिस्काउंट पे और 25% मार्जिन पे मिलता है, 20% नमक पे भी मिलता है, यानी कि आपके 10% यानी कि प्रॉफिट होने हैं, सबसे सस्ता आप बेचेंगे तो भी 10% की मार्जिन होगा। तो उस गांव से आप ऑर्डर हो गया, फिर अगला गांव, ऐसे जहां पे आप बीचों चारों तरफ के गांव को आप कवर कर लीजिए।
तो अभी आपको छोटे छोटे ऑर्डर हो गए। अब इसी बीच में जब उनके घर कोई पार्टी होगी, कोई शादी होगा, ब्याह होगा, ये होगा, तो उसमें बड़े ऑर्डर हो जाते हैं। एक एक घर 40-40, 50-50 हजार का ऑर्डर मिलता है। तो जो ये ऑर्डर आपको जब मिलेगा तो ये लोग कहाँ लेना चाहते हैं, चलिए ये बड़ी दुकान से लेते हैं, सस्ता मिलेगा। तो जो शादी का ऑर्डर हो उनको बताइए भैया शादी के ऑर्डर पर हमारा स्पेशल डिस्काउंट रहता है। शादी पार्टी वाला जो आप सामान लेते हैं 5,000 के ऊपर या 10,000 के ऊपर जो भी आप सामान लेते हैं उस पे से स्पेशल डिस्काउंट होता है। स्पेशल डिस्काउंट का मतलब वहां पे हम होलसेल रेट पे देते हैं, होलसेल रेट पे, तो आपको होलसेल रेट मिलेगा। तो वो भी सामान यही बैठा बैठा है आपको मिल जाएगा। इसी तरह से ऑर्डर लेना, आपको कुछ नहीं करना, एक पूंजी। अब आपके सारे ऑर्डर कलेक्ट हो गए। जब ऑर्डर कलेक्ट कर लीजिए 12 बजे तक, तो जितना जितना जिसका ऑर्डर है, जैसे मान लीजिए किसी का चीनी 1 किलो है, किसी की चीनी 5 किलो है, किसी का 1 पैकेट सोयाबीन का तेल है, किसी का 2 पैकेट सरसों का तेल है, कुल मिला जुला के 10-20 जने तो 10-20 पैकेट ऐसे हो गया। तो जितना सामान आपका कलेक्ट होगा उतना जाके इकट्ठा दुकान से बंधा लीजिए और वहीं से माल उठा के वहीं पे माल दे दीजिए। आपको घर रखने की भी जरूरत नहीं जब तक पूंजी नहीं है। अगर आपके पास पूंजी है तो भी आप ऐसे कर सकते हैं। पूंजी है तो आप सामान इकट्ठा खरीद के अपने घर पे रखिए और यहीं से आप डिलीवरी करिए, दुकान करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे सिर्फ आपको सीख मिलेगी। अब आप जिस दिन निकलेंगे कोई जरूरी नहीं पहले दिन आप निकले तो आपको ऑर्डर मिल गया, भाई वो आज कल सामान खरीदा हो, उसको आज नहीं जरूरत है, तो कहे भैया अभी तो मेरे पास सामान नहीं है, तो बाला उसमें हमको मतलब चिढ़ लगने की जरूरत नहीं है। हमें ट्राई करना है, ट्राई करना, एक नहीं तो दूसरे का ऑर्डर मिलेगा, दूसरे नहीं तो तीसरे का ऑर्डर होता है। और यहीं पे ऐसे होता है कि आप 4-6 घर गए, ऑर्डर नहीं मिला, आप हिरास गए। ऐसे हो नहीं सकता, सब लोग बकवास बनाते, बंद करके आप रख देते। सफलता ऐसे नहीं मिलती। आज इतनी कंपनियां हैं, मार्केटिंग में कितनी सारी कंपनियां हैं और हर साल का यानी कितनी कंपनियां नई नई लॉन्चिंग हो रही है। अगर वो ये सोच के चले जाए कि हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो कहां से बना पाएंगे। कंपनी लॉन्च भी होती है, कंपनी आती भी है, कंपनी सफल भी होती है, कंपनी फेल भी होती है। बस इसमें ये होता है कौन किस तरीके से अपनी कंपनी को स्टेब्लिश कर रहा है। हमें हिराफ नहीं मानना है। 1 बार जाओ, 2 बार जाओ, 3 बार जाओ, 10 बार जाओ, जब आदमी को लगेगा नहीं भैया इसकी दुकान तो चलेगी, ये फेल नहीं होगा, ये लगा है, और फिर आदमी ये सोचेगा यार वही रेट हमको घर पे मिल रहा है तो हम दुकान पे नंबर लगाने क्यों जाए, हमको यहीं ले ले। या आप दुकान वाले से कुछ सस्ता दे दीजिए, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं ऐसे, कुछ सस्ता आप दे दीजिए। हर एक दुकानदार रिटेल में दोस्तों 15 से 20% पे वो मार्जिन पे बिजनेस करता है, और यहाँ आप ऑनलाइन पे मात्र 10% पे बिजनेस पे मार्जिन करिए और उसमें एक ऑफर लगा देंगे। कोई अगर 500 रुपए का ले रहा है तो उसे 5% डिस्काउंट मिलेगा, कोई अगर 2000 का ले रहा है तो उसे 10% हम डिस्काउंट देंगे। आपको 20% में मिल रहा है, 10% उसे डिस्काउंट दे दीजिए, 10% ही लीजिए। अब 2000 का कोई माल ले रहा है, आप 10% डिस्काउंट दे दीजिए, 10% आपकी मार्जिन हो गई, 200 रुपए आपको मिल गया। क्या करना है, अब एक गांव से 50 ऑर्डर मिल गया तो 1000 रुपए तो आपको ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। इसी तरह से होता है दोस्तों, ये दुकान आप इस ढंग से कर सकते हैं। यही तो हो गया ऑनलाइन का सिस्टम, एकदम प्रॉफिट। और लोग घर से बाहर अब जाना नहीं चाहते, सब बिजी है दोस्तों। सिटी में तो बहुत ज्यादा बढ़िया सफलता मिल जाए। गांव में है, गांव में भी एक एक घर ऐसे हैं, उनके घर 1000-1000, 500-500 रुपए का सामान हफ्ते में आता है। कितने बड़े बड़े घर हैं दोस्तों, एक पैकेट सोयाबीन का तेल एक हफ्ते में खत्म हो जाता है। 5-5-6 पैकेट वो भी लेते, 5-5-6 हजार का सामान उनको भी चाहिए। तो सब जगह ये जरूरत है, बस अपने आप को आप किस नजरिए से देख रहे हैं, अपने आप को किस तरह से बिजनेस को कर रहे हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस को इस ढंग से आप कर सकते हैं और एक दिन में 4 से 5 हजार रुपए आराम से कमा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर आंखों में सपने हो, कुछ करने की शक्ति हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे आप क्या सीखेंगे, सेल्फ करना सीखेंगे। और सेल्फ ही एक ऐसी कला है जो आदमी को ऊंचाइयों तक ले जाती है। तो दोस्तों इस बिजनेस की आप शुरुआत करिए, अपने सपने को पूरा करिए। अब दोस्तों आप हमारा हेल्प कैसे ले सकते हैं, आप किस स्टेट से हैं, आप अपने स्टेट का नाम बताइए, आप कब बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, आपके यहाँ कौन सा तेल किस ब्रांड का सबसे ज्यादा बिकता है, आप जाके दुकान पे पता करके हमें बताइए इनके यहाँ होलसेल है, रिटेल में ये बिक रहा है, तो मैं पूरा हेल्प करूंगा। आप किस रेट पे आपको बेचना है, किस रेट पे आपको बेचना है, जो जो आपके एरिया का है, या जब भी आप दुकान इस टाइप का बिजनेस करना शुरू कर रहे हैं, जो मैं आइडिया दे रहा हूं, आप जिस दिन इंटरेस्टेड हैं, शुरू करने का सोच रहे हैं, आप हमें बताइए। A to Z आपके हर एक क्वेश्चन का मैं हल कर दूंगा, क्योंकि मैं हल कर रहा हूं।
लोग को सफल बना रहा हूं, इसलिए वो आइडियाज आपको दे रहा हूं। इसमें लग क्या रहा आपका? कुछ नहीं लग रहा है यार। क्या लग रहा है? कौन सी आपकी पूंजी लग रही? कौन सा आपका नुकसान हो जाएगा? और जिसके घर आप ऑर्डर लेने जाओगे, कौन सा उसका आप चोरी करने जा रहे हैं? उसका ऑर्डर लेने ही तो जा रहे हैं, उसके घर आप माल देने ही तो जा रहे हो। कौन सा भाई हम चोरी कर रहे हैं? वो ऑर्डर देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो ठीक है, अगले घर हम जाएंगे। मेरा काम यही है, अपने बिजनेस को आगे ले जाना। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने सपने को पूरा किया है। कितना भी बढ़िया आप ब्रांड खुद उत्पादन कर लो, लेकिन उसको भी आपको जाकर के एकदम विश्वास दिलाना पड़ेगा कि भैया ये मेरा ब्रांड है, इसे आप यूज करिए, इसके आप प्रयोग करिए। जब वो यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो आपकी क्वालिटी रहेगी तो दोबारा अपने आप खरीदेंगे। इस तरह से बिजनेस किया जाता है। तो दोस्तों, इस बिजनेस की आप शुरुआत करके अपने सपने को पूरा करिए। हमेशा हम आपके साथ हैं। कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, वो हर एक समस्या का हम समाधान कर देंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों नए बिजनेस आइडियाज के साथ अगले वीडियो में।